और त्रिशूल दिखाते हैं, वो क्यों दिखाते हैं? जो शंकर है उसके हाथ में जो बाजा है, वो बाजा एक तरफ से बजता है या दोनों तरफ बजता है? लेफ्ट में भी बजता है और राइट में भी बजता है। लेफ्ट में लेफ्टिस्ट के लिए बजता है और राइट में राइटियस के लिए बजता है। राइटियस हैं देवताएं और लेफ्टिस्ट हैं असुर, राक्षस। दोनों ही बाप के बच्चे हैं या सिर्फ देवताएं ही बाप के बच्चे हैं? दुनिया में तो दोनों ही हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। जो बुरे बच्चे माँ बाप के होते हैं उनको रोटी दाल खाने का हक है कि नहीं? माँ बाप से बात करने का हक है या नहीं? माँ बाप की बात सुनने का हक है या नहीं? माँ की लोरी सुनने का हक है या नहीं है? तो विष्णु का बाजा ऐसा नहीं है, कृष्ण का बाजा ऐसा नहीं है जो असुरों को भी सुनने योग्य हो और राक्षसों को भी सुनने योग्य हो। लेकिन शंकर का बाजा ऐसा है जो असुरों को, लेफ्टिस्ट को भी सुनाता है और राइटियस को भी सुनाता है। वो असुरों का भी बाप है और देवताओं का भी बाप है। इसलिए उसके हाथ में डमरू है, दोनों तरफ बजाता है। असुरों को भी खुश रखना है और देवताओं को भी खुश रखना है। या असुरों को खत्म कर देना है हमेशा के लिए? है हमेशा के लिए खत्म नहीं करना है। यहाँ तक के संगम युग में भी आसुरी लक्षणों वाले 108 की माला में आने वाले जो बीज रूपात्माएं हैं, उनमें भी असुरों के बीज हैं या नहीं हैं? हैं। उन असुरों के बीजों को भी ज्ञान सुनाता है या नहीं सुनाता है? सुनाता है। और जो देवताई कुल के हैं, पक्के सूर्यवंशी चंद्रवंशी 24, उनको भी ज्ञान सुनाता है या नहीं सुनाता है? उनको भी सुनाता है। तो राइटियस के लिए भी उसका डमरू बाजा बजता है और लेफ्टिस्ट के लिए भी डमरू बाजा बजता है। जो राइटियस के लिए बजता है वो मुरली की तान है। क्या? मुरली का महावाक्य जब आता है तो पक्का पक्का राइटियस है या लेफ्टिस्ट है? पक्का राइटियस। लेकिन वो मुरली का जो पक्का महावाक्य है, शब्द बाई शब्द, वो देवताओं को पहले समझ में आता है। वो मुरली के इशारे देवताओं को पहले समझ में आते हैं या राक्षसों को पहले समझ में आते हैं? देवताओं को पहले समझ में आ जाते हैं, इसलिए उनको ज्यादा अच्छे लगते हैं मुरली के महावाक्य, एक्यूरेट। जो राक्षसों को एक्यूरेट शब्द बाई शब्द मुरली के महावाक्य समझ में नहीं आते हैं, उनको फिर समझाना पड़ता है। देवताओं के लिए इशारा काफी होता है। मुरली का एक वाक्य सुना दिया, वो कहेंगे हाँ 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 मेरी समझ में आ गया। जो आसुरी प्रकृति की आत्माएं हैं, कहती हमें समझ में नहीं आया, तो उन्हें समझाना पड़ता है। तो जो समझानी पड़ती है, वो समझानी ज्यादा लंबी हो जाएगी या शॉर्ट में रहेगी? हैं? ज्यादा लंबी हो जाती है, विस्तार वाली हो जाती है।
तो जो विस्तार वाली वाणी है वो भी मंदिर में दिखाई जाती है। शिव शंकर भोलेनाथ के मंदिर में 2 तरह का बाजा होता है। उसका नाम क्या है? नहीं, वो एक ही है, वो डमरू एक ही है। लेकिन मंदिर में एक और बाजा होता है बड़ा, नगाड़ा। वो नगाड़ा, उसमें 2 तरह का बाजा है। एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। क्या? वो दोनों तरह का बाजा है ब्राह्मणों के लिए ही। जो मुरली के डायरेक्ट महावाक्यों को नहीं समझते हैं और कहते हैं हम नहीं मानेंगे, ये तुम्हारी अपनी बात है, तो फिर वो मुरली का महावाक्य सुनाना पड़ता है, ब्रह्म वाक्य सुनाना पड़ता है, जिसके लिए कहते हैं वेदवाणी। वो वेदवाणी का ब्रह्म महावाक्य है, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम जिसके लिए कहा जाता है, वो वाक्य सुनाना पड़ता है। और वो एक वाक्य सुनते ही चाहे श्रेष्ठ ब्राह्मण हो चाहे निष्कृष्ट ब्राह्मण हो, उनको बात माननी पड़ती है। वो है